जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत और पूजा की जाती है। आज हम दशा माता की व्रत कथा सुनेंगे। दशा माता की मुख्य यह कथा है राजा नल और दमयंती की। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सारे सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती, इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में आई बुढ़िया के रूप में और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया अंतर्ध्यान हो गई। जब जैसे तैसे दिन बीत गए, वैसे वैसे ही कुछ दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल और दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आ गया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्यरात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर टंगा हुआ हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उन्होंने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो हमारा हार भी चुराकर रात्रि में लेकर भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया करके चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई और भाभी आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी लेकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपनी हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। आगे चलते चलते एक नदी मिली। नदी में से राजा ने कुछ मछलियां निकाली और रानी से कहा कि तुम इन्हें भून लो, तब तक मैं गांव से कुछ लेकर आता हूँ। गांव का जो नगर सेठ था वह सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में ही चील ने झपट्टा मारा और सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मैं कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे तो और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद ही खा गई।
जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकरी कर लूँगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगे। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा कि मैं भी तेरा सिर गूथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से कुछ बूंदें गिरीं। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था। तेरे सिर में भी पद्म है, यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूँगी। तब तो राजमाता ने बेटी से पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गाँव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लवलश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी और जमाई को विदा किया। रास्ते में वहीं जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टे मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। तब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भूनकर अकेले ही खा ली होंगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थीं। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उन्होंने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लवलश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा कि माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यही कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा और रोटी गाड़ दी थी। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया था। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ आगे चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हम चुरा ले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहाँ से वे चल दिए और भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने देखा कि राजा हाथी घोड़ों के साथ वापस आ रहे हैं। सभी ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसी किसी की भी मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। बोलिए दशा मैया की जय।